मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। रुक करते हैं खबरों की ओर विस्तार से। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में आज क्या खास होने वाला है। छत्तीसगढ़ में आज पुनीत गुप्ता की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोरबा और बालोद में दौरे पर रहेंगे। साथ ही आपको बता दें आईपीएस रजनेश सिंह को डीजीपी ने नोटिस थमाया है। डीजीपी को कारण बताओ नोटिस डीजीपी के द्वारा एसपी को थमाया गया है। पीएम मोदी आज जगदलपुर भी आएंगे। प्रधानमंत्री ओडिशा के दौरे पर जा रहे हैं। इसके साथ ही पहले वो जगदलपुर एयरपोर्ट पर आएंगे और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा प्रधानमंत्री आज करेंगे। तो तमाम जानकारी के लिए रायपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत सीधे लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोरबा और बालोद के दौरे पर रहने वाले हैं। कोरबा में जिस तरीके से जो वहां की लोकसभा प्रत्याशी है ज्योत्सना महंत, जो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की पत्नी है, उनको कांग्रेस ने लोग कोरबा से टिकट दिया है। आज वो नामांकन दाखिल करेंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टी एस सिंहदेव, तामध्वज साहू, ऐसे तो तमाम नेता हैं वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि कोरबा काफी हॉट सीट है। अजीत जोगी की भी वहां से लड़ने की खबर सामने आ रही है, तो ज्यादा दिलचस्प मुकाबला वहां पर होने वाला है। और आज नामांकन दाखिल करने वाली है ज्योत्सना महंत। उससे पहले एक रोड शो होगा। रोड शो में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश आज कांग्रेस की होगी, क्योंकि कोरबा सीट अगर पिछले बार की बात की जाए तो कोरबा सीट कांग्रेस ने गंवा दिया था। चरणदास महंत को वहां से हार मिली थी और वहां से जो वर्तमान सांसद थे बंसीलाल महतो, उनको जीत मिली थी। हालांकि उनका टिकट इस बार काट दिया गया था और सीधे तौर पर अब ज्योत्सना महंत वहां पर कड़ी टक्कर दे रही हैं और एक बड़ा नाम है, क्योंकि चरणदास उनके पति हैं और लगातार ज्योत्सना महंत के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बालोद भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाएंगे। वहां पर कुछ स्थानीय कांग्रेस का कार्यक्रम है, तो उसमें वो शामिल होंगे। इसके अलावा पुनीत गुप्ता, जो डीके अस्पताल के पूर्व अधीक्षक हैं पुनीत गुप्ता, उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, क्योंकि कल ही जिस प्रकार गोलपचार और मुद्दापारा की पुलिस ने उनके जो पिता है जो जीबी गुप्ता, उनके अस्पताल में जाकर दबिश दी थी और पुनीत गुप्ता की खोजबीन भी की थी। हालांकि पुनीत गुप्ता वहां पर नहीं मिले थे। कुछ दिन पहले ही उनको नोटिस दिया गया था कि वो पूछताछ के लिए हाजिर हो, लेकिन वो तय समय पर हाजिर नहीं हो पाए थे। और इसके बाद जो उनके वकील हैं, उन्होंने 20 दिन का समय मांगा था स्वास्थ्यगत कारणों को लेकर, लेकिन सीधे तौर पर पुलिस ने उनका जो आवेदन है उसको खारिज कर दिया था। और अब गिरफ्तारी की तलवार पुनीत गुप्ता पर लटक रही है। जिस प्रकार से कल दबिश दी गई है, लेकिन पुनीत गुप्ता नहीं मिले हैं। आज भी कई ठिकानों पर दबिश दी जाएगी। कल जिस तरीके से उनके अस्पताल में जांच पुलिस ने की है, तो डीकेएस अस्पताल से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी वहां से जब्त हुए हैं। इसके अलावा जो उनके पिता है जीबी गुप्ता, उनको भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ उनसे भी हुई है। इसके अलावा जो स्टाफ है उनसे भी पूछताछ हुई है कि आखिर पुनीत गुप्ता कहाँ है। पुनीत गुप्ता ने हालांकि स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला दिया था, लेकिन वो रायपुर में नहीं है ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। वो छत्तीसगढ़ से बाहर जा चुके हैं। तो पुलिस कई ठिकानों में आज भी दबिश देगी और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पुलिस ने कल कहा था कि गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो कभी भी गिरफ्तारी पुनीत गुप्ता की हो सकती है। इसके अलावा आज अगर बात की जाए तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो जगदलपुर आएंगे। जगदलपुर से वो सीधे उड़ीसा के लिए रवाना होंगे। करीब उनका ट्रांजिट विजिट है ये। उड़ीसा जाते हुए वो 5 मिनट के लिए रुकेंगे, क्योंकि जो विशेष विमान से वो दिल्ली से चलकर जगदलपुर आ रहे हैं और जगदलपुर में सेना के हेलीकॉप्टर से उड़ीसा जयपुर के लिए रवाना होंगे। वहां पर एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, उसको संबोधित करेंगे और उसी दौरान 5 मिनट की मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी की होगी। सभी जो दूसरे चरण में चुनाव होने, इसके अलावा जो बस्तर सीट है, जो 11 अप्रैल को चुनाव है, कुछ दिन बचे हैं, उसको लेकर वो रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिशा निर्देश उनको दे सकते हैं। इसके अलावा
एक खबर पीएचक्यू से जुड़ी आ रही है। जो रजनीश सिंह है, जिनको सरकार ने निलंबित किया था, जो फोन टेपिंग मामले में जुड़े थे मुकेश गुप्ता के साथ, उनको निलंबित किया गया था। उन्होंने 26 तारीख को पीएचक्यू में आमद दिया था, क्योंकि पहले ही उनको आमद देना था, लेकिन उन्होंने 26 तारीख को ज्वाइनिंग की। लेकिन उसके बाद 27 तारीख और 28 तारीख को वो ऑफिस नहीं आए। इसके चलते डीजीपी ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीजीपी ने साफ तौर पर कहा है कि आप नोटिस का जवाब दे 7 दिन के भीतर कि आप क्यों 26 तारीख और 27 तारीख और 28 तारीख को ऑफिस क्यों नहीं आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये सिविल सेवा का उल्लंघन है, तो आप इसका जवाब दें। तो जिस प्रकार से रजनीश सिंह, एक तो काफी लेट उन्होंने आमद दी है, लगातार वो फरार चल रहे थे क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही थी, लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट से उनको राहत मिली, उसके बाद उन्होंने 26 तारीख को आमद दिया। लेकिन 27 तारीख और 28 तारीख से फिर वो गायब हो गए। तो इसके चलते डीजीपी ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जी, बने रहिए हेमंत हमारे साथ। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बजते ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। साथ ही अब तमाम राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव का प्रचार प्रसार का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए प्रचार की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ से लगे बस्तर में, बता दें आपको, छत्तीसगढ़ के बस्तर से लगे उड़ीसा में शुक्रवार को चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। आपको बता दें, उड़ीसा के जयपुर जाने से पहले पीएम मोदी कुछ देर के लिए जगदलपुर के एयरपोर्ट पर रुकेंगे। यहां पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण संगठन पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही बस्तर समेत कांकेर लोकसभा सीट की जानकारी भी लेंगे। उसके बाद वे हेलीकॉप्टर से उड़ीसा के जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। हेमंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं रायपुर से। हेमंत, जगदलपुर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रांजिट विजिट दौरा है। वो सीधे दिल्ली से विशेष विमान से होकर जगदलपुर पहुंचेंगे और जगदलपुर में करीब 5 मिनट रुकने के बाद वो सीधे सेना के हेलीकॉप्टर से उड़ीसा के जयपुर रवाना हो जाएंगे। वहां पर जो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है उसको वो संबोधित करेंगे। और जिस तरीके से कल से उन्होंने मेरठ से अपने जो प्रचार अभियान की शुरुआत की है, तो वो उड़ीसा में लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो उसके लिए काफी अहम दौरा उनका माना जा रहा है। और पहले भी लगातार वो उड़ीसा आते रहे हैं और उसी दौरान वो जगदलपुर में 5 मिनट रुकेंगे। जगदलपुर में जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और इसके अलावा जो और तमाम नेता हैं उनके साथ चर्चा होगी। जिस तरीके से बस्तर में पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को होना है, तो उसके लिए भी वो रिपोर्ट लेंगे। इसके अलावा दूसरे चरण में 3 सीटों पर चुनाव होना है, उसकी भी वो जानकारी लेंगे, क्योंकि ये काफी अहम सीटें हैं। खास करके बस्तर को देखा जाए, चाहे राजनांदगांव को देखा जाए, चाहे महासमुंद को देखा जाए, ये सभी काफी अहम सीटें हैं और ये सभी सीटों को बीजेपी ने पिछली बार जीता था। तो नरेंद्र मोदी रिपोर्ट लेंगे यहाँ के स्थानीय नेताओं से कि आखिरकार क्या स्थिति है भाजपा की वहाँ और किस प्रकार की तैयारी चल रही है। तो ये सभी चीजों को लेकर वो 5 मिनट मुलाकात करेंगे। हालांकि ज्यादा समय नहीं है, 5 ही मिनट। हेमंत, देखना होगा क्या कुछ खास रह सकता है प्रधानमंत्री के इस जगदलपुर दौरे में। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।